हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में हमें अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करनी चाहिए या नहीं, और साथ ही पितृपक्ष में पितरों के मोक्ष के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए। क्योंकि कई जगह पर श्राद्ध पक्ष में घर में पूजा पाठ नहीं किया जाता, तो ये सबके अपने अपने घर के नियम होते हैं। पर हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा जो हम रोज़ करते हैं, जैसे उन्हें सुलाना, जगाना, दूध व भोग की सेवा देना, क्या हमें ये कार्य पितृपक्ष में करने भी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। भक्तों, हमें सिर्फ 3 अवस्थाओं में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। अशुद्धि में, घर में किसी बच्चे के जन्म के समय और घर में किसी की मृत्यु के समय, यानी सूतक और पातक के समय हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। इस समय आप अपने गोपाल जी की सेवा घर में यदि कोई छोटी कन्या हो तो उससे करवा सकते हैं, या आस पड़ोस में कोई ऐसा घर हो जहां गोपाल जी की सेवा अच्छे से हो जाए, वहां उन्हें दे सकते हैं। या फिर पास के किसी मंदिर में भी आप गोपाल जी को श्राद्ध पक्ष के समय में सेवा के लिए दे सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा कोई नियम है कि श्राद्ध पक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती, तो आप उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी जानने वाले को सेवा के लिए दे सकते हैं, जिससे उनकी सेवा निरंतर चलती रहे। इस वर्ष साल 2024 में श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। तो भक्तों, हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में भी गोपाल जी की सेवा पूजा निरंतर चलती रहती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है इस समय धरती पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी रहती है। हमारे पितृ धरती लोक पर होते हैं, और इस समय हम जितनी श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, उतना ही हमारे पितरों को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। तो इन दिनों पूजा पाठ करने से, दीपदान करने से नकारात्मकता हमारे घर से दूर रहती है। हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बस ध्यान रखना कि पितृपक्ष में हमें घर में किसी भी नए विग्रह की स्थापना नहीं करनी चाहिए, तथा इस समय किसी भी शुभ मांगलिक कार्य को भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इन दिनों में हमें नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए, ना ही पहनने चाहिए। परंतु अगर आपके माता पिता दोनों हैं और ज़रूरी हो तो आप ये कार्य कर सकते हैं। अन्यथा अगर माता या पिता में से कोई एक नहीं है तो आपको नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। आप सिर्फ दान के लिए श्राद्ध पक्ष में नए वस्त्र ले सकते हैं। तो अब जानते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें इन दिनों किस प्रकार करनी चाहिए। गोपाल जी की सेवा आप रोज़ाना की तरह ही इन दिनों में भी करें। रोज़ाना उन्हें स्नान कराए, श्रृंगार करे, आरती करे। फिर भोग में जो भी आपने बनाया है, सबसे पहले गाय की रोटी निकाल ले, फिर गोपाल जी को भोग दे। और यदि संभव हो तो ऐसा नियम अपनाएं कि इन दिनों में आप प्याज लहसुन का सेवन भी घर में ना ही करें, सात्विक भोजन बनाएं। इससे प्रभु के साथ साथ हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से दक्षिण दिशा में दीपक भी ज़रूर जलाए, तथा सूर्य भगवान को जल भी ज़रूर दे। ऐसा करने से भी पितरों को मोक्ष मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करें। पितरों के नाम से दान, तर्पण, श्राद्ध भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी श्राद्ध पक्ष और लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।